हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्के सहरवार और मैं अपनी यूट्यूब चैनल इंडी हेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 मैथ्स का खत्म कर लिया है। आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो निर्देशांक ज्यामिति वो कहाँ पे यूज की जाती है, आखिर हम इसको पढ़ते क्यों, ठीक है ना। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का यूज बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में। निर्देशांक ज्यामिति के बिना यदि देखा जाए तो किसी जगह या किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना पॉसिबल नहीं है, किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लें कि कोई भी, जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है ना। तो जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं वो सिर्फ ये बताती है, किसी भी जगह को बताने के लिए खींची गई है, ठीक है ना। पृथ्वी पर जैसे बहुत सारी जगह या किसी देश को बताना है, किसी भी देश के अंदर स्थित कोई भी जगह है तो उसको बताने हैं, या किसी यदि छोटे लेवल पे देखा जाए या किसी वस्तु को बताना है, समझ आ रही। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ही, तो इस पॉइंट को बताना है तो इसकी आखिरी पॉइंट है कहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अपना इन सब चीजों को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से की जाती है, ठीक। यदि हम बात करें, आगे देखें कि निर्देशांक ज्यामिति किसने दी थी, किसने डिस्कस किया था इसके बारे में, तो एक वैज्ञानिक थे रेने दरकाफी। एक वैज्ञानिक थे रेने दरकाफी। वो क्या कर रहे थे, सुबह का टाइम था, वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे ऐसे और ऊपर देख रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसी लेटे लेटे उन्होंने दिमाग लगाया कि आखिर किसी वस्तु की स्थिति का पता कैसे करती है, स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया है, निर्देशांक ज्यामिति का डिस्कशन किया है और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में वर्णन किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया है, ठीक है ना। तो यही अपन को यहाँ पे देखना है कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कैसे इसका अध्ययन किया जाता है और किसी पॉइंट को कैसे में बताया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपना कक्षा 9, कक्षा 9वीं का कक्षा 9वीं का अध्याय 3, बड़े ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है ना। अध्याय 3 चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति समझ आ रही है। यदि हम निर्देशांक ज्यामिति इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको अपन पढ़ने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, हम एक चीज का पढ़ते कार्तीय पद्धति। इसको पढ़ते हैं कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। समझ आ रही बात। तो अपन यहाँ पे देखेंगे क्या कार्तीय पद्धति क्या होती है, ठीक। देखो क्या होता है, हम 2 नंबर लाइन लेते हैं, एक क्षैतिज नंबर लाइन लेंगे और एक ऊर्ध्वाधर नंबर लाइन लेंगे, ठीक है ना। 2 नंबर लाइन लेंगे तो हम क्या करते हैं, देखो 2 नंबर लाइन ले लेते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 2 नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक, ये है, और इनके जीरो को एक जगह एक दूसरे से प्रतिच्छेद करा देते हैं 90 डिग्री पर, ठीक। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 माइनस में 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, इसको बोलते एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई वाई। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अब क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, आपको बहुत बढ़िया ध्यान से सुनो। देखिए, बात करें अपन कार्तीय पद्धति, ठीक है ना। 2 नंबर लाइन ली, एक अपन ने क्षैतिज नंबर लाइन ली, एक ऊर्ध्वाधर नंबर लाइन। जो लेटी हुई लाइन होती है इसको हम क्षैतिज बोलते हैं, वो जो खड़ी हुई है इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसे बोलते हैं, इसके नाम देख लो पहले, और नाम क्या क्या है इस लाइन के। इसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश अक्ष। ठीक है ना। दूसरी चीज और इसका एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष भी कहते हैं। इसको बोलते हैं हम क्षैतिज अक्ष। क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। समझ आ रही बात? ठीक, इसके ये नाम है, एक्स अक्ष के ये नाम है अलग अलग। एक्स एक्स डैश अक्ष बोल सकते, एक्स अक्ष बोल सकते, क्षैतिज अक्ष बोल सकते। ठीक है ना। समझ आ रही बात? इसके बाद इसके भी नाम है बाई बाई डैश अक्ष, बाई अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या? ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक, इतनी बात समझ आ रही? ठीक है ना। ध्यान दो, पहली चीज, जो क्षैतिज अक्ष होता है ना, उसे एक्स एक्स डैश अक्ष, एक्स अक्ष और क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। तो खड़ी हुई लाइन होती है इसे हम बाई बाई डैश अक्ष, बाई अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। इतनी बात समझ आ रही? ठीक है। क्या होता है, जो सिस्टम है ना इस पूरे, इसको बोलते कार्तीय पद्धति। क्या बोला जाता है इसको? कार्तीय पद्धति बोला जाता है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 2 नंबर लाइन को उनके मूल बिंदुओं पर, कहां पर? उनके मूल बिंदुओं पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री प्रतिच्छेद होती है। ठीक है ना। तो ये क्या करती है? 4 भाग बनाती है। कितने भाग बनाती है? 4 भाग, यानी 4 हिस्से, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो उनको बोलते चतुर्थांश। जैसे ये है पहला चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा? द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसको बोलते तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसको बोलते चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक, समझ आ रही है? ठीक, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना। ठीक है। अब यहां पे आप एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे एक बिंदु है, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है ना। तो एक बिंदु है, मान लो P। ठीक, तो यहाँ पे x का मान भी होगा, y का मान भी होगा। क्या होगा? x का मान भी होगा और y का मान भी होगा। इसको x और y के मान को बोलते हैं निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए x प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है। तो जो प्रथम चतुर्थांश होता है ना, इसमें x और y दोनों ही क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। क्या होते? दोनों प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में देखो, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक, मान लो Q बिंदु है। ठीक है ना, जिसके निर्देशांक है x और y। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे देखो आप, जो x है ना, x क्या में है? ऋण में है, यानी ऋणात्मक है। y है ना, y क्या में है? पॉजिटिव, यानी धनात्मक। इतनी बात समझ आ रही? ठीक है। आगे देखो, तीसरे चतुर्थांश में मान लो P Q R बिंदु कोई है। तो यहाँ पे देखो x और y के निर्देशांक जो है, यहाँ पे x भी माइनस और y भी माइनस, मतलब तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही x और y दोनों क्या रहते हैं? माइनस के रहते हैं। समझ आ रही बात? ठीक, इसका आपको याद रखना है। चौथे चतुर्थांश की यदि हम बात करें, मान लो कोई बिंदु है S।
एक्स और वाई। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो वाई होता है ना वो माइनस में होता है, एक्स क्या होता है प्लस में होता है, प्लस माइनस। समझ आ रही बात? इतनी बात आपको याद रखनी है। अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कार्तीय पद्धति को देखा, अक्षों के नामों को डिस्कस किया है, और हमने ये देखा है कि बिंदु किस चतुर्थांश में क्या होते हैं। जैसे एक्स और वाई तो दोनों धनात्मक होते हैं, यहाँ पे वाई धनात्मक एक्स धनात्मक होता है, यहाँ पे दोनों ऋणात्मक होते हैं, यहाँ पे एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक होता है। आपको तो इन संख्याओं से पता कर लेना है। ये देखो एक्स का क्या है, प्लस में है ना, तो प्लस है एक्स का। ये वाई क्या है, माइनस में है ना, तो वाई माइनस का हो जाएगा। फिर एक बात दिमाग में बैठाना कि जो एक्स है वो पहले लिखा जाता है और जो वाई है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अगली बात देखो, क्या होता है कि जैसे ये 0 है और ये है, तो दो पूर्णांकों के बीच की जो दूरी होती है ना उसे बोलते हैं एकक दूरी। क्या बोलते हैं? एकक दूरी। क्या बोलते हैं? एकक दूरी बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक एकक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक एकक, यहाँ से यहाँ तक एक एकक, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक एकक, यहाँ से यहाँ तक 2 एकक, यहाँ से यहाँ तक 3 एकक, यहाँ से यहाँ तक 4 एकक हो गए। तो दो पूर्णांकों के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं एकक दूरी। क्या बोलते हैं? एकक दूरी। इतनी बात समझ आ रही? आगे बढ़ो। देखो अब यदि हम बात करें कि जो बिंदु है ना हमारे, इनको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। क्या बोलते हैं इनको? निर्देशांक कहा जाता है। या हम बोलते हैं जैसे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु S के निर्देशांक। कि जो X और Y होते हैं ना इनको बोलते हैं निर्देशांक। X और Y को क्या बोला जाता है? निर्देशांक बोला जाता है। बात दिमाग में बिठाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे X और Y के पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो हम बात करते हैं, यदि हम यहाँ पे यदि आगे बात करें तो जो X निर्देशांक है ना, X निर्देशांक, इसको X निर्देशांक को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। X निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। X निर्देशांक को भुज कहते हैं। अगर हम Y निर्देशांक की बात करें तो इसे कोटि कहते हैं। Y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। Y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, को कोटि कहते हैं। X निर्देशांक को भुज कहते हैं, Y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है ना। तो X निर्देशांक को भुज, Y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। आगे बढ़ो। देखो क्या होता है, जैसे हमने X और Y, अब मान लो हम ध्यान से हमें बोला कि यहाँ पे X अक्ष का समीकरण चाहिए हमें। तो X अक्ष का समीकरण क्या होगा? ध्यान दो, X अक्ष का समीकरण, अब X अक्ष का समीकरण होगा तो Y, जैसे मान लो यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई एक रेखा यहाँ से जा रही है 3 से, ये रेखा मान लो 3 से जा रही है, ठीक है ना। तो ये तो X अक्ष का समीकरण होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? X बराबर, मतलब यहाँ पे देखो Y बराबर 0, Y बराबर 0 क्या होता है? X अक्ष का समीकरण। क्या है? X अक्ष का समीकरण है। X अक्ष का समीकरण, Y बराबर 0 X अक्ष का समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है, ठीक। तो y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण कहलाता है। अब यदि हम बात करें आगे कि x बराबर 0, x बराबर 0, तो x बराबर 0 की बात करें तो ये y अक्ष का समीकरण कहलाता है। y अक्ष का समीकरण कहलाता है। y अक्ष का समीकरण कहलाता है।
वाई अक्ष का समीकरण कहलाता है। देखो जब हम एक्स अक्ष का समीकरण बनाते हैं, अगर जब एक्स अक्ष का समीकरण होता है तो यहाँ पे ग्राफ होता है वाई अक्ष के, एक्स अक्ष के समीकरण से ग्राफ वाई अक्ष के समांतर होता है। एक्स अक्ष के समीकरण का जो ग्राफ होता है यहाँ पे लिख देंगे एक्स अक्ष के समीकरण, एक्स अक्ष के समीकरण का ग्राफ वाई अक्ष के समांतर होता है, वाई अक्ष के समांतर होता है, के समांतर होता है, समांतर होता है। अब हम बात करें वाई अक्ष के समीकरण का ग्राफ, के समीकरण का ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर होता है, समांतर होता है, समांतर होता है। ठीक है ना। तो एक्स अक्ष के समीकरण का ग्राफ वाई अक्ष के समांतर होता है, वाई अक्ष के समीकरण का ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर होता है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यदि हम आगे बढ़े तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक बिंदु है, क्या, जैसे मान लो यहाँ पे बिंदु है Q, बिंदु कौन सा है, Q है। मान लो ये बिंदु Q है ना, जो यहाँ पर ये बिंदु Q है और इसके निरसन यहाँ पर है मान। ठीक, तो यहाँ से ये मिला दो, ये 3 और यहाँ से ये 2, इसके जो निर्देशांक हो गए -2 और 3 हो जाए, मतलब x का मान -2 हो जाएगा। यहाँ x बराबर -2 और y बराबर 3 हो जाएगा बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है ना, समझ आ रही। जैसे मान लो यहाँ पे मिलाना है अपन को, यहाँ से मान लो ये मिलाना है, ठीक है ना, यहाँ पे मिलाना है। ठीक है ना, यहाँ से मिला दो इसको यहाँ तक, तो इसका निर्देशांक क्या, x का मान -3, y का मान भी -3, मतलब x बराबर -3 आ जाएगा, y बराबर भी -3 आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अपन को मान लो इसका मिलाना है, ये क्या है, s निर्देशांक, तो यहाँ से मान लो ये है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक, तो x का मान कितना है 3, y का मान -3, s निर्देशांक कितना है, x का मान -3, y का मान -3 है। ठीक है ना, तो ये आपको पूरी डिटेल्स आपको याद रखनी है। ठीक है ना, इतनी डिटेल्स यदि आप कर लेते हो तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है ना, हमें लगता है कि आपका यही होगा। ठीक है ना, तो एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, कुछ पॉइंट है यहाँ पे, कुछ अच्छे पॉइंट लिख लो, यहाँ पे किताब में दिए हैं तो देखिए। ठीक है ना, देखिए मूल एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक कौन से होंगे बेटा, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक कौन से हो जाएंगे, देखो ध्यान से, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, देखो एक्स अक्ष पर, जैसे एक्स अक्ष है तो यहाँ पे तो क्या होगा हमारे पास x और 0 है, 0 है, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x 0 है। समझ आ रही बात। y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, तो y अक्ष पर निर्देशांक 0y होते हैं, 0y होते हैं या है। समझ आ रही बात। ये होता है हमारे पास x अक्ष और y अक्ष। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, पता ही है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं।
निर्देशांक 0 0 होती है, 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, उसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो जितना अभी बोर्ड पे लिखा है यही हमारा 3 अध्याय है, इसी में हमारा 3 अध्याय खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा क्वेश्चन कुछ है नहीं, तो आपको इतना ही याद रखना है इस चैप्टर में, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसके जो उदाहरण है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन से, एक उदाहरण अपन चलो चेक कर लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ पे हम इसके चित्र बनाते हैं, ठीक। उदाहरण नंबर 1 का देखिए, उदाहरण नंबर 1 आपको ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, माइनस में है ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही माइनस में है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, 4 और 3 को मिलाओ यहाँ पर, ठीक। तो ये बिंदु कौन सा है? एम। तो एम बिंदु की निर्देशांक, फिर उसने बोला 5 और 4 को मिलाओ, ये बिंदु कौन सा है? यहाँ पे है एल, ठीक। इसके बाद 3 और 4 को मिलाओ, 3 और 4 को मिला, बिंदु है यहाँ पे डी। इसके बाद यहाँ पे 3 और 4 को मिलाओ, यहाँ पे है बिंदु एस, ठीक है ना। तो अपने पास एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखो एम के निर्देशांक हो जाएंगे -3 +3। यहाँ पे एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एल के निर्देशांक हो जाएंगे -5 -4। यहाँ पे एस के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3 -4। बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3 और 4। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यही तो है, बस यही, इसी को तो अपन क्या कहेंगे, ये होता है, ठीक है ना। बहुत आसान सा चैप्टर था, इसमें अपन को ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सवाल लगा लेना इसके, बहुत अच्छे सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वही कोटी मोटी निकालना है। जितना कन्फर्म है, जितना बोर्ड पे लिखा है इसी से पेपर में आना है, इससे बाहर पेपर में नहीं आना है, ठीक है ना। 1 या 2 सवाल और हैं तो वो आप लोग कर लेना, ठीक है ना। धन्यवाद।